टेम्पररी फेस हो सकता है। मैं कह रहा हूँ ये सवाल आपसे ज्यादा मुफीद है पूछना। क्या बात कर रहे हैं? ये इतना कमाल इस देश में कैसे हो पा रहा है कि जेएनयू की वाइस चांसलर शांति श्री पंडित कहती हैं, आई एम सॉरी बाबू, मुझे ये कहने में गर्व है मैं आरएसएस से हूँ, मैं बिल्कुल नहीं झिझकती। अबे साले। लेकिन एक सेकंड, अलावा इसके जामिया मिलिया इस्लामिया की फॉर्मर वाइस चांसलर कहती हैं कि भाई मुझे तो आरएसएस का आशीर्वाद मिला है। इंद्रेश कुमार उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी देते दिखे। आपको भी बना दिया गया बाकायदा, जामिया की अंजुमन में यानी कोर्ट में मेंबर बना दिया गया। अभी बता दे भाई। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया बलदेव शर्मा को, वो भी आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं। क्या बात है, चलिए शुरू करते। जिनकी किताब के लोकार्पण में अमित शाह योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और एग्जाम्पल पढ़ देती हूँ सर। अच्छा ठीक है। मध्य प्रदेश में विनोद मिश्रा को बना दिया गया कुलपति, वो भी आरएसएस के बैकग्राउंड के हैं, बीजेपी के फॉर्मर जिला प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कल ही डालते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कुलपति बनाया गया राजेश कुमार वर्मा को, वो तो 10 साल की न्यूनतम योग्यता भी पूरी नहीं करते थे, उनको बना दिया गया क्योंकि आरएसएस का बैकग्राउंड था। आप बोल राकेश जी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये सवाल मुझसे पूछा है क्या? एब्सोल्युटली सर। गजब आदमी है यार, कोर्ट कहाँ चला है? देखिए, मैं जो सोनिया गांधी जी के लेख को पढ़कर मुझे लगा कि 1927 में कैथरीन मेयो ने जो मदर इंडिया लिखा था वो कैथरीन मेयो की भूमिका में है। इसका उससे क्या लेना देना? उस कैथरीन मेयो ने जो भारत की आलोचना जिस प्रकार से की थी, आज वही सोनिया गांधी कर रही है। सोनिया गांधी के दर्द का कारण क्या? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? शहीद जोरवार सिंह और फतेह सिंह जी, ये गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे, जिनको दीवालों में चुनवा दिया गया था। भारत के इतिहास में इनका नामो निशान नहीं था। यदि वो यूरोप में ऐसा होता तो आज हिंदुस्तान के कक्षाओं में पढ़ा जाता। कोई सेंस है इस बात की? और अहिल्याबाई होलकर 1725 में पैदा ली थी, इंदौर की थी। एक महिला के रूप में दुनिया के इतिहास में उनके समानांतर कोई महिला नहीं है शासक। गजब टूबीबाज आदमी। कांग्रेस ने कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया। सोनिया जी को अहिल्याबाई होलकर याद नहीं आएगा। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यदि अहिल्याबाई होलकर को लेकर पूरे देश में नहीं घूमे, मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? वो जो इतिहास पढ़ाया गया उस इतिहास में अहिल्याबाई होलकर का कोई स्थान नहीं है। छोड़ दीजिए कौन वाइस चांसलर हुआ, आज आए और गए। मैं अपना उदाहरण बताऊं, आलोक जी बता रहे थे, आलोक जी का मैं सम्मान करता हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस का टॉपर था। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बीए में यूनिवर्सिटी सेकंड किया, एमए में टॉप किया। आरएसएस बैकग्राउंड के कारण 41 इंटरव्यू के बाद मुझे परमानेंट जॉब हुआ एक सांध्य कॉलेज में। तो क्या नाचो मैं? इसे छोड़िए व्यक्तिगत बातों की मैं चर्चा नहीं करता हूं। कौन वाइस चांसलर हुआ, कौन प्रोफेसर हुआ, कौन डिले हुआ, ये प्रशासनिक तौर पर, वैचारिक तौर से ये सब चीजें होती नहीं, सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। नहीं, ऐसा आदमी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन सकता है क्या सर? ऐसा व्यक्ति यूनिवर्सिटी आप सुन लीजिए, मैं देखिए, आप सुन लीजिए गरिमा जी, ये बहुत गंभीर बहस है। इसको समझ रहे हो ना? ऐसा व्यक्ति यूनिवर्सिटी आप सुन लीजिए, गंभीर बहस है। बन आप सकता मुझे है एक चीज क्या बताइए, जिसके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन ना हो? अरे वाइस चांसलर और शिक्षा पद्धति के बारे में एक बात बताता हूँ। विज्ञान भैरव तंत्र फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको।
भगवान शिव और पार्वती जी के बीच संवाद है। 112 प्रकार का मेडिटेशन बताया गया है। दुनिया के 25 देशों में उस पर रिसर्च हो रहा है। भारत में विज्ञान भैरव तंत्र किसी इतिहास समाजशास्त्र का हिस्सा तक नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाता है कि नई शिक्षा पद्धति में उन बातों को एकत्रित किया। सरिसपाही, आपको भी लगता होगा एक नाम, ये गांव का नाम क्या है? मिथिला का एक गांव है मधुबनी का, जहां से हमारे आरजेडी के सांसद मनोज झा जी आते हैं, लगभग उसी के आसपास का। वहां न्याय दर्शन हुआ, जिस न्याय दर्शन की पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। सर, मान लिया ना मैंने, का नाम नहीं है, मैंने बिल्कुल नादिया बंगाल में है, जहां नव न्याय दर्शन आया, उसका नाम नहीं है। नरेंद्र मोदी जवाब दे दीजिए। प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा को जब मध्य प्रदेश के जबलपुर में वाइस चांसलर बनाया गया। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। और जो न्यूनतम योग्यता थी कि 10 साल की क्वालिफिकेशन शिक्षण की होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी वो ने पूरी अपने नहीं राज्य करते थे। में विश्वविद्यालयों का नाश कर दिया। इस सोनिया गांधी जी ने अपने यूपीए के दौरान में जो तंत्र चलाती थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का होना गुनाह नहीं है, हम संघ के हैं, संघ के लोग वाइस राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वाइस चांसलर बन सकते हैं। और जब कांग्रेस का रेजिम था, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। बगैर योग्यता के बन सकते हैं क्या राकेश? जो सवाल पूछना आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप एक बात मुझे बताइए, आप सवाल को टाल रहे हैं और मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ सवाल का जवाब टाल नहीं रहा हूँ। मैं कैसा लगा मेरा मजाक? मैं उन सवालों पर नहीं जाऊंगा जिन सवालों से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं। वाइस चांसलर किस आधार पर बना देंगे? आप मेरी बात सुनिए। एक गरिमा जी एक सवाल का जवाब दीजिए। गरिमा जी एक बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया? बख्तियार खिलजी ने। 1 करोड़ पुस्तकें थी, 10 लाख मैन्युस्क्रिप्ट था। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। और द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया को आग लगाने में कौन था? सीजर था। द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया पर 300 पुस्तकें हैं और नालंदा विश्वविद्यालय पर 1934 में धीरजलाल संकालिया की एक छोटी सी पुस्तक है। यह भारत की शिक्षा पद्धति कांग्रेस ने दी है, जिसमें अपनी विरासत को भूल जाना। बात तो सही है। नालंदा विश्वविद्यालय को सर्च, अब तो सर्च में नहीं आ रहा है, जब मैं राज्यसभा में बोला था, सर्च करने पर 65,000 सर्च आया। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मजा आया। और द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया पर 14 करोड़ सर्च आया। भारत की शिक्षा पद्धति को अपनी विरासत के साथ जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कौन है ये पागल आदमी? शिक्षा पद्धति सर यही, लेकिन अब भी हो रहा है क्या? मैं तो ये सवाल पूछ रही हूँ, आपने क्योंकि मेरा सवाल नहीं लिया। और आप तो सुन लीजिए, आगे मैं बता दूं। एक आलोक जी ने बड़ा बुनियादी सवाल उठाया, आपने एक बुनियादी सवाल उठाया था। मैं 2 सवाल शिक्षा पद्धति को बनाने के लिए ना, कुछ और पूछ रही हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। क्या बात है? सर मैं ये पूछ रही हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसका एकेडमिक करियर ना हो, जिसका पढ़ाने से, अध्यापन से, लेखन से कोई ताल्लुक कभी ना रहा हो, यही नहीं, अभी और सुनिए, ऐसे व्यक्ति को हम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बना सकते हैं क्या? देखिए, मैं किसी व्यक्ति और किसी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता। बड़ी जल्दी मान गए ये बात। न्यूरोलॉजी साइंस उस पर रिसर्च कर रहा है। भारत के न्यूरोलॉजी साइंस में वो नहीं था। सर ये भी भारतीय कारण है क्या? गुनाह कर दिया क्या? और मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। ये भी भारतीयकरण है शिक्षा का कि एक वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर प्रणाली हुआ करती थी कि भाई उनका अपना एकेडमिक स्कोर क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, हिंदी में कितने नंबर आए, इंग्लिश में कितने आए, मैथमेटिक्स में कितने आए, उस कितने रिसर्च पेपर दाखिल किए, उस एपीआई स्कोर प्रणाली को सरकार हटाना चाहती है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। ये भारतीयकरण है क्या? देखिए, ये पता नहीं, आप पत्रकार हैं, आपको ऐसी क्या जानकारी है मुझे नहीं मालूम। यूजीसी इसके लिए जवाब देगी, मैं यूजीसी का प्रवक्ता नहीं हूं। बस हवा निकल गई। मैं जो शिक्षा पद्धति का जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है ना, एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा मंत्रालय सरकार के अधीन आता है। यह शिक्षा पद्धति नेहरूवाद, देखिए
देखिए, सोनिया गांधी मेघालय से प्रेम करती हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मेघालयवादी शिक्षा को रखना चाहती हैं। जो काका कालेकर ने कहा, अकर्मण्य प्रतिष्ठित अकर्मण्य पैदा करता था। कांग्रेस रेजिम की शिक्षा पद्धति ने प्रतिष्ठित अकर्मण्यों को पैदा किया है। कैसा कैसा? आप बताइए, गुरु आप तेग बहादुर जी को मौजूदा लुटेरा regime पर कहना, नहीं जवाब देना चाहते ये सोनिया गांधी को अच्छा लगता था ना। गुरु तेग बहादुर को रेपाइन यानी लुटेरा कहा गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको देशभक्त कहा, उनको त्याग करने वाला बताया। इससे सोनिया गांधी को दर्द। तो एक फेडरल स्ट्रक्चर है ना देश में। एक और मैं बताना चाहता, अब मेरी थोड़ी सी बात सुन लीजिए, और मैं बड़े एहतराम के साथ आपसे ये कह रही हूं। 2004 से 14 तक यूपीए की सरकार थी, 14 से 24 तक, 24 से 25, 11 साल से एनडीए की सरकार है। फेडरल स्ट्रक्चर है देश में, समवर्ती सूची में संविधान की शिक्षा आता है, यानी कि राज्यों को भी अधिकार है और केंद्र को भी अधिकार है। केंद्र राज्य सरकारों का गला क्यों घोटना चाहती है? भाई राज्यपाल बैठा दिए हर जगह, वो यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की नियुक्ति करेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट का विषय है ना। हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो साथियों, फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मज़ेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहें। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप सभी से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।